हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ डिलीवरी जॉब्स के ऊपर। तो मेरे पास लास्ट वाली वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे डिलीवरी जॉब्स के लिए कि कितने पैसे कमा लेते हो एंड कौन सा स्कूटर है, कितने का मिलता है। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन से वीज़ा पे यह काम कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होता है तो आप उसमें सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। एंड सिर्फ एक ही डिलीवरी कंपनी है जो कि है जस्ट ईट, जो आपको पर आवर के अकॉर्डिंग पे करती है ना, आप उसी पे काम कर सकते हो। एंड उसमें लिमिटेड मनी मिलती है आपको। आपका अमाउंट जो होता है फिक्स अमाउंट होता है, जो कि सैलरी आती है आपकी। ऐसा नहीं है कि आपने आज ज़्यादा काम कर लिया, कल काम कर लिया। उसमें आपको 20 आवर्स पर वीक ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते, तो आप उस पर उतना ही काम कर सकते हो सिर्फ। बट रही बात दूसरे वीज़ा की, जो कि फ्रीलांसर वीज़ा होता है, जिसको ऑटो एंटरप्रेन्योर वीज़ा बोलते हैं यहाँ पे फ्रांस में। यहाँ पे आपके पास अगर वो वाला वीज़ा है तो उस पर आप ज़्यादा काम कर सकते हो, 35 आवर्स या उससे ज़्यादा भी करना हो तो वो भी कर सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा पे और जॉब सर्च वीज़ा पे यूजुअली डिलीवरी जॉब्स अलाउ नहीं करती यहाँ की गवर्नमेंट, बट लोग फिर भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे जुगाड़ होते हैं जॉब्स करने के। एंड हर किसी को पता है कि किसी न किसी की आईडी लेके, किसी न किसी स्कूटर रेंट पे लेके लोग कर ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। एंड जुगाड़ सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्री में होते हैं, तो फ्रांस में भी जुगाड़ होते हैं एंड लोग करते ही हैं वो सब। बट अगर आपको सीधे रास्ते से काम करना है तो आप उसके लिए ऑटो ऑटो एंटरप्रेन्योर वीज़ा लीजिए, या तो फिर यहाँ पे पीआर लीजिए, या तो फिर 10 ईयर्स का कार्ड होता है उस पर। इन पे आप आईडी बनवा सकते हैं अपनी खुद की, आपको रेंटल पे नहीं लेनी पड़ेगी, आपकी बहुत सेविंग्स भी होंगी एंड आप अच्छा कमा भी सकते हैं उसमें फिर। तो यहाँ पे मेनली 4-5 कंपनीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा चलती हैं डिलीवरीज़ की। पहली तो है डिलीवरू, दूसरी है उबर ईट, तीसरी है हंगरी पांडा, चौथी है एलोफों, एक और है जस्ट ईट। तो जस्ट ईट में मैंने जैसे आपको बताया पर आवर पैसे मिलते हैं, बट बाकी जो 4-5 कंपनीज़ हैं उनमें आपको पर आवर के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिलता है, या तो जितना आप डिस्टेंस कवर करते हो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो इनमें पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। जस्ट ईट को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज़ में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना काम करते हो उतना आप कमा सकते हो। अगर आपको रात को काम करना है, दिन में काम करना है, जब आपको लगता है कि इस टाइम पर ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं उस टाइम पर आप काम करते हो, तो उस टाइम पर आप ज़्यादा कमा सकते हो। आप 7 दिन काम कर सकते हो तो आप 7 दिन ज़्यादा कमा सकते हो। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं होती, एक फ़िक्स अमाउंट नहीं होता कि आप इतना ही कमा पाओगे। कई लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो 100 यूरोज़ पर डे या उससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं। कई लोग जो सिर्फ मेन टाइम पे काम करते हैं, जैसे कि इनका लंच टाइमिंग जो होता है 12 to 2 या 12 to 3 के बीच में काम करते हैं, एंड शाम को फिर डिनर के टाइम पे काम करते हैं। जब डिनर के टाइम पे डिलीवरी ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो वो 50-60 यूरोज़ पर डे भी कमाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना काम करते हो, कितना कमा सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है लेकिन। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं डिलीवरी का काम करेंगे यहाँ पे आके पैसे कमाएंगे अच्छा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में दिखाते हैं कि आप 2500 से 3000 से 3500 4000 यूरोज़ या पाउंड भी कमा सकते हो डिलीवरी जॉब में। बट इतना ईजी नहीं होता यार, बोलने की बातें होती हैं कि आप इतना कमा सकते हो, वो होता है विंटर्स में जब आपके पास ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। विंटर्स में यहाँ की पब्लिक जो होती है वो बाहर निकलना प्रेफर नहीं करती, वो रहते हैं घर पे ताकि गर्म रहे, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग सिस्टम्स है घर में, तो वो गर्म गर्म और घर पे रहना प्रेफर करते हैं। एंड ऑर्डर्स जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो इस वजह से ऑर्डर्स जो होते हैं विंटर्स में ज़्यादा होते हैं। बट समर के टाइम पे जब यहाँ पे मौसम अच्छा होता है, सनी वेदर होता है, तो लोग खुद प्रेफर करते हैं बाहर आना एंड बाहर धूप में बैठ के खुद खाना। तो वो उस टाइम पे ऑर्डर्स इतने कम हो जाते हैं कि किसी किसी के 30 या 40 यूरोज़ पर डे भी होते हैं। तो उन दिनों में ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं एंड पैसे भी बहुत कम बनते हैं। तो आप ये मत समझना कि आप हर महीने 2500 से 3000 यूरोज़ कमा लोगे। हो सकता है किसी किसी महीने में आपके पास 1500 या 1000 यूरोज़ भी हों। एंड डिलीवरी जॉब लिटरली भाई इतना आसान नहीं होता करना, बहुत टफ काम होता है ये करना, क्योंकि ठंड जब होती है और माइनस में टेम्परेचर आता है तो उसके बाद चाहे आप हीटिंग वाले ग्लव्स पहन लो, चाहे डबल ग्लव्स पहन लो, आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं बिल्कुल ठंड में, आपके पैरों में दर्द होने लग जाती है, पूरे दिन स्कूटर पे घूम घूम के आपकी पीठ दर्द होने लग जाएगी। एंड इतना आसान नहीं होता इतना लोग बोलते हैं। एंड ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, एक जैकेट के ऊपर दूसरी जैकेट पहन लेंगे या तीसरी जैकेट पहन लेंगे तो कवर हो जाएंगे। बट तीसरी जैकेट के बाद भी जब आप स्कूटर चलाते हो तो एक तो ऑलरेडी इतनी ठंड होती है एंड सामने से हवा जब पड़ती है सीधा तो वो और ठंडा लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप ठंड से बच सकते हो, बहुत मुश्किल होता है वो। एंड ठंड तो लगती ही लगती है ठंड विंटर सीजन में, तो वो सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करके चलनी पड़ती हैं उस टाइम पे। तो विंटर्स में तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि विंटर्स में दिक्कत रहती है ठंड की वजह से। समर्स में भी ऐसी दिक्कत रहती है जब ऑर्डर्स कम होते हैं आपके पास। तो जैसे ठंड का एक बेनिफिट ये है कि आपके पास ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, बट एक लॉस ये भी है कि आपके हाथ पैरों में ज़्यादा दर्द होती है क्योंकि सुन्न हो जाते हैं। वैसे ही
वेदर बहुत टाइम ख़राब भी होता है, बारिशें बहुत होती हैं यहाँ पे कभी कभार जैसे। तो जब बारिश होती है उस टाइम पे स्कूटर स्किड होने का डर रहता है। आप ऑर्डर्स लेते हो वो गीले हो जाते हैं, पहुँचा नहीं पाते, कहीं पे लेट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो कि आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। तो लोग सिर्फ सोचते हैं जब वीडियोस देखते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे वो कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, बट इतना इजी नहीं होता। डिलीवरी जॉब्स इजी नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ एक, कि ऐसे ऐसे भी होता है, ताकि आप कभी भी ये सोच के आओ कि मैं डिलीवरी जॉब कर लूँगा, हो जाएगी मुझसे। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के आना, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को अंदर से माइंड सेट करके आना, एंड सारे इस अकॉर्डिंग कपड़े लेके आना। एंड सिर्फ इतनी एक दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें और भी होती हैं। जैसे कि अगर आप बारिश में चला रहे होते स्कूटर्स कभी, तो हेलमेट के आगे इतना पानी आता है कि आप सामने रोड नहीं देख सकते। तो रोड इतनी स्लिपरी हो जाती है कि स्कूटर कभी भी फिसल सकता है। अगर आपका फ़ोन में पानी चला गया तो आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, जो आपने महीने में कमाए सारे फ़ोन में निकल जाएंगे। उसके अलावा चार्जर्स भी गीले हो जाते हैं तो आप फ़ोन भी चार्ज नहीं कर पाते। और फिर आपको रास्ते में ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलता है बारिशों की वजह से, क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह पे ट्रैफिक जाम लगता ही लगता है। एंड प्लस बारिश का पानी अगर आपकी जैकेट्स के अंदर जाता है बॉडी पे, तो उसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर आप एक दिन काम करते हो बारिश में, अगले 2 दिन बीमार पड़ते हो, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे प्रॉफिट नहीं मिलता किसी भी चीज़ का आपको इतने पैसे कमा के, क्योंकि वो आपके पैसे दवाइयों में भी लगते हैं साथ में। एंड घर पे जो बैठते हो उस दिन भी आप पैसे नहीं कमा पाते। एंड रियल लाइफ की चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद फेस किए हैं। तो स्कूटर जैसे मैंने पहले ही लिया था, मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटर लिया था। तो पहले तो ठीक था, एकदम सही चल रहा था, बट रास्ते में अचानक से ख़राब हो गया, बंद हो गया। अब मेरे पास उस टाइम पे ऑर्डर, बट मैं डिलीवर कैसे करूँ जब मेरे पास स्कूटर ही नहीं है अब चलाने को, मेरा स्कूटर चल ही नहीं रहा। मैंने फिर उनको फिर फ़ोन करना पड़ता है आपको, जो उनसी एप्लीकेशन आपके पास होती है कि हाँ मेरे पास ये ऑर्डर है एंड मेरा स्कूटर नहीं चल रहा। तो वो ऑर्डर तो आपसे कोई लेने आ जाएगा, बट आपका स्कूटर कोई लेने नहीं आएगा। आपको स्कूटर को खुद धक्के मार के मैकेनिक तक लेके जाना पड़ेगा, या अगर आप मैकेनिक को कॉल करते हो तो वो 50 से 100 यूरोज़ तो आपके पास आने तक के लेगा, प्लस जो रिपेयर चार्जेस होंगे वो अलग होंगे। तो रिपेयर के चार्जेस भी जब आप कैलकुलेट करते हो सैलरीज़, तो उसमें रिपेयर चार्जेस भी कैलकुलेट किया करो, क्योंकि वो भी बहुत सारे होते हैं। प्लस स्कूटर की सर्विसेज होती हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है, वो सारे खर्चे भी आपको लेके चलने पड़ेंगे साथ में। कभी कभार ऐसे भी इंस्टेंस होते हैं जैसे कि आप सिटी से बाहर डिलीवर करने जाते हो। मान लो अगर आप कोई एक सिटी में काम कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, एंड आपके पास ऑर्डर आया सिटी से बाहर डिलीवर करने का। आप बाहर चले गए, बाहर आपको एक तो पहली बार हाईवे पे जाना पड़ता है। हाईवे पे स्कूटर ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत, क्योंकि वहाँ पे कोई मैकेनिक आपको मिलने नहीं वाला है। एंड यहाँ पे इंडिया के जैसे नहीं है कि आप आराम से धक्के मार के लेके जाओ। यहाँ पे आपको स्कूटर साइड पे करना पड़ेगा, और फिर मैकेनिक को कॉल करनी पड़ेगी। फिर साथ में हो सकता है पुलिस वगैरह भी आ जाए, वो इंटरवेंशन करे पूरी अपनी, वो देखेगी क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो उसके लिए आपके पास पेपर्स भी पूरे होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए, ये सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं। एंड प्लस वीज़ा तो होना ही होना चाहिए। प्लस अगर स्कूटर बाहर भी ख़राब होता है सिटी में, तो वहाँ पे मैकेनिक मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, एंड वहाँ पे स्कूटर ख़राब हो गया तो मैकेनिक नहीं मिलता, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये सारे केसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ओरिजिनली लोगों के साथ होते हैं, मेरे साथ हो चुके हैं, या किसी मेरे फ्रेंड के साथ हुए हैं, जो मैं इसी वजह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बाकी इसके अलावा मेरे पास और भी क्वेश्चन आए थे कि आईडीज़ कहाँ से मिल सकती हैं। जैसे जब आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो डिलीवरू की, या हंगरी पांडा की, या उबर ईट्स की, तो उसके लिए आपको एक आईडी चाहिए होती है जिसमें आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, जिसके पास आपकी पेमेंट दिखती है, अर्निंग्स दिखती हैं। तो वो आईडीज़ जो होती हैं, मैंने जैसे बताया था, वीज़ा कौन सा होता है आपके पास, जैसे पीआर होती है, सिटीजनशिप होती है, या तो 10 ईयर्स का कार्ड होता है, या तो फिर ऑटो एंटरप्रेन्योर वीज़ा होता है। वो वाले वीज़ास होते हैं, उन पे आप खुद आईडी बनवा सकते हो अपनी, एंड उसमें आप खुद अर्न कर सकते हो बिना किसी को कुछ रेंटल अमाउंट दिए। क्योंकि अगर आप किसी से आईडी रेंट पे लेते हो, जैसे कि आपने उबर ईट्स की ले लिया, डिलीवरू की ले ली, इन पे ऑर्डर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो किसी से रेंट पे ले लेते हैं आईडीज़ तो रेंट पे दे देते हैं लोग, बट होता क्या है उसमें, वो अपना अमाउंट चार्ज करते हैं, अपना रेंट चार्ज करते हैं। तो कोई जो होता है कि जो 100 यूरोज़ पर वीक चार्ज कर लेता है, कोई होता है जो कि 25% जितना आप कमाओगे उसका 25% वो ले लेंगे, या कई होते, सबके अपने अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं। जिसको जैसे अपनी मर्ज़ी से रेंटल पे देना होता है वो वैसे दे सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे कि आपका रेंटल जो है आईडी का इतना ही होगा। तो अगर आपका कोई नोन है, अगर वो फ्री में दे रहा है तो आपको फ्री में भी मिल सकती है। कोई अननोन है एंड वहाँ से आप आईडी ले रहे हो, तो वहाँ से हो सकता है आपको 500 यूरोज़ की भी मिले, 25% अमाउंट पे भी देनी पड़े, हो सकता है। तो मैंने आपको ये सिनेरियोस बता दिए, तो आपको आईडी भी ऐसे मिल सकती है। स्कूटर में प्रॉब्लम भी बता दिया, बट आप स्कूटर भी तो लोगे। आप स्कूटर कैसे ले सकते हो, तो आप स्कूटर सेकेंड हैंड ख़रीद सकते हो फेसबुक मार्केट प्लेस से, या आपका कोई नोन है बेच रहा हो, वहाँ से ले सकते हो। अगर नया लेना हो तो नए शोरूम से जाके ले सकते हो, वो 3 या 4 महीने की इंस्टॉलमेंट्स पे मिल जाता है। अगर अच्छी कंपनी का लोगे, जो कि पियूजियो है और पियाजियो है यहाँ पे, तो वो 2300 2400 यूरो से मिलने स्टार्ट होते हैं। एंड उसमें 4 इंस्टॉलमेंट कराते हो तो आपकी 600-700 की इंस्टॉलमेंट पड़ती है पर मंथ की।
बट उसका भी एक वो आपके पास यहाँ का डेबिट कार्ड होना चाहिए जिसके थ्रू वो 3 या 4 महीने की इंस्टॉलमेंट कर सकें। नहीं तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, आप कैश में पे कर रहे हो, तो वो आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं करके देंगे। एंड अगेन वैलिड वीज़ा भी चाहिए होता है उसके लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको नया स्कूटर लेना है एंड इतना महंगा नहीं लेना, तो यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी है एक जे मोटर्स, उनके स्कूटर्स भी आते हैं 1400-1500 यूरो से स्टार्ट हो जाते हैं उनके स्कूटर्स। वो भी इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं ऐसे ही, बट सेम कंडीशंस होनी चाहिए, सेम कंडीशंस होती हैं कि वीज़ा होना चाहिए और आपके पास यहाँ का डेबिट कार्ड वगैरह कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू वो इंस्टॉलमेंट बना सकें। एंड ये जो सारे स्कूटर्स मैं बता रहा हूँ ये 50 सीसी स्कूटर्स होते हैं, क्योंकि अगर इससे ऊपर आप लेते हो 50 सीसी तक की लिमिट है यहाँ पे जब आपको लाइसेंस नहीं चाहिए होता। 50 सीसी से ऊपर कुछ भी चलाते हो आप स्कूटर कोई या कुछ भी, तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, थ्योरी का टेस्ट देना पड़ेगा एंड आप लाइसेंस के लिए क्लियर करते हो तब आपको वो लाइसेंस मिलेगा। 50 सीसी के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, बट जब आप स्कूटर लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ अमाउंट होता है 100 या 150 के अराउंड, वो दे के एक AM नाम का एक पेपर मिलता है, लाइसेंस मिलता है वो, जिस पे आप 50 सीसी स्कूटर चला सकते हो। वो किसी को भी मिल सकता है, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, ना कोई थ्योरी ना कोई प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है उसके लिए। और अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे को अभी थोड़े टाइम के लिए ही करनी है डिलीवरी का काम, या मेरे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए स्कूटर चाहिए 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो यहाँ पे स्कूटर रेंटल पे भी मिल सकते हैं। मैंने एक बार रेंट पे लिया था स्कूटर, तो मेरे को 100 यूरोज़ पर वीक का मिला था वो। तो काफ़ी महंगा ही है वैसे तो, क्योंकि 400 यूरोज़ पर मंथ अमाउंट ज़्यादा ही होता है एक स्कूटर रेंटल के लिए। एंड अगर आप नया स्कूटर खरीदते हो, मतलब अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए चलाना है, कि अगर आपको लगता है कि 4 या 5 या 6 महीने के लिए मिनिमम मैं चलाऊंगा, तो इससे बेटर है कि आप नया ख़रीद लो, क्योंकि सेम अमाउंट का आप जितना आप रेंटल दोगे उतने में आपका नया स्कूटर आ जाएगा। प्लस आप वो स्कूटर बाद में सेल आउट कर सकते हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसके अलावा आपके पास एक इंश्योरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप स्कूटर लेते हो उसी दिन से इंश्योरेंस आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अगर आप बाहर निकले स्कूटर लेके विदाउट इंश्योरेंस एंड आपको किसी ने पकड़ लिया वहाँ पे पुलिस वाले ने, तो वहाँ पे आपका चालान होना पक्का पक्का है। तो इंश्योरेंस ज़रूर अपने पास रखिएगा। तो इंश्योरेंस दोनों लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि इन केस कभी भगवान ना करे कि आप एक्सीडेंट हो किसी का भी, बट इन केस कभी होता है छोटा मोटा एक्सीडेंट भी, कोई डेंट वगैरह भी बढ़ जाता है, तो उसका खर्चा 400 से 500 यूरो तक का ले लेते हैं लोग। इससे बेटर है इंश्योरेंस हो, तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है ना, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। इंश्योरेंस का अमाउंट भी वेरी करता है, कई इंश्योरेंस स्टार्ट होती है 35-40 यूरो से एंड वो जाती हैं 150-200 यूरो तक भी। तो जैसी इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है उस बेसिस पे आप ऐसी इंश्योरेंस ले सकते हो। तो इसके अलावा रही बात पेट्रोल की, तो पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं आता स्कूटर में, 6-7 लीटर का टैंक होता है मैक्स टू मैक्स स्कूटर का 50 सीसी के। एंड जो पेट्रोल का प्राइस है वो 1.7 या 1.8 यूरोज़ पर लीटर के अराउंड होता है यहाँ पे। तो 7 या 8 यूरो में मैक्सिमम स्कूटर की टैंक जो है वो फुल हो जाता है। और इसके अलावा रही बात टैक्स की, जो हमने अभी तक नहीं की एंड लोग वीडियो में नहीं बताते, वो सिर्फ अर्निंग से बताते हैं, वो टैक्स बताना भूल जाते हैं शायद। क्यों आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है अगर आप डिलीवरू, हंगरी पांडा या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन से कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन सारी रहती है यहाँ पे कि आप कौन सा कितना काम कर रहे हैं, कितने आवर्स कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं। एंड उसके बेसिस पे आपको हर महीने का टैक्स भरना पड़ता है। जो मैंने वीज़ा बताया ऑटो एंटरप्रेन्योर का, उसमें आपके पास हर महीने स्टेटमेंट आएगी कि आपने कितना काम किया, आपका कितना टैक्स बनता है, आपको कितना टैक्स पे करना है। एंड वो टैक्स पे करना मैंडेटरी होता है यहाँ पे। इंडिया की तरह नहीं कि आप स्किप कर सकते हो, नहीं पे किया कोई पूछने नहीं आ रहा। अगर आपने यहाँ पे टैक्स पे नहीं किया तो वो दिक्कत देता है बाद में, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहना है तो। प्लस अगर आप लीगल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हो तो टैक्स पे करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं आपको। हॉस्पिटलाइजेशन आपका फ्री होता है सोशल सिक्योरिटी के थ्रू। प्लस यहाँ पे एक एजेंसी है पोल एम्प्लॉय, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा किस दिन की कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन सी एजेंसी से मिलते हैं, कहाँ से क्या क्या मिलता है, वो सब कुछ बता दूंगा वो मैं आपको डिटेल में। तो वो बात अलग रही। अभी जो मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ टैक्स का। तो टैक्स पे करना भी मैंडेटरी है एंड टैक्स जो होता है वो भी अच्छा खासा होता है। यहाँ पे 15 to 18% तक का टैक्स मिनिमम होता है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, बट इतना तो होता ही होता है। एंड वो सैलरी पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है या आपके पास पैसे ज़्यादा आने लग जाते हैं तो उसके हिसाब से टैक्स भी बढ़ता रहता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जो लोगों की आपने पहले वीडियोस देखी होंगी जो दिखाते हैं हम 2,500-3 हज़ार या 3,500 यूरोज़ या पाउंड्स पर मंथ कमा लेते हैं, मे भी हो सकता है वो टैक्स ना पे करते हो या आपको दिखाते नहीं है, बट टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं, लीगली रहना चाहते हैं एंड लीगल सब कुछ करना चाहते हैं, तो टैक्स
पे करना पड़ेगा आपको साथ में। एंड बाकी सारी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हो, कैसा काम करते हो, आप कितना चलाते हो स्कूटर, कितने डिलीवर करते हो ऑर्डर्स, किस टाइम पे काम करते हो, ज़्यादा काम करते हो, वीकेंड्स ऑफ लेते हो, शाम को काम करते हो, मॉर्निंग में काम करते हो, उसके बेसिस पे आपके पैसे आते हैं। एंड सब आप पे डिपेंड करता है वो कि आप कितना काम करना चाहते हो। तो जो मेहनत करना चाहता है वो अच्छे पैसे कमा लेता है, बट जिसको नहीं कमाने होते वो थोड़ा बहुत काम करके दिन में अपना गुजारा करने के लिए उतने पैसे भी कमा सकता है। तो वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने कमाना है, कितना काम करना है, सब आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी डिलीवरी जॉब्स के रिगार्डिंग वीडियो। इन केस आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय।